इंटरनेशनल संघ फोरम की शुरुआत हो गई है। धर्मगुरु दलाई लामा ने इंटरनेशनल संघ फोरम की शुरुआत की। बिहार के बोधगया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन किया गया, जो 3 दिन तक चलेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 3 दिन तक बौद्ध धर्म, पाली और संस्कृत भाषाओं की परंपराओं की आधुनिकता पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जटिल पहलुओं पर बातचीत को बढ़ावा देना और 21वीं सदी में बौद्ध धर्म की विकसित भूमिका का पता लगाना है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेर विश्वविद्यालय के स्थापना काल के बाद पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल हुए। पटना से सड़क मार्ग होते हुए राज्यपाल मुंगेर विश्वविद्यालय पहुंचे। राज्यपाल ने 70 गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को डिग्री दी है। राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। ये मनाएगा, शताब्दी मनाएगी अपने आजादी की, अपने स्वतंत्रता की। हम सब मनाएंगे। मुझे पता नहीं मैं उस समय रहूंगा या नहीं, लेकिन आप जरूर हैं। आप इसके साक्षी बनने वाले हैं। उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी आप बनने वाले हैं, तो इसके लिए आज से मुझे कुछ करना पड़ेगा। पूरे विश्व में भारत के ओर सब लोग देख रहे हैं। आज पूरे विश्व में बहुत अच्छा लग रहा है स्वर्ण पदक लेते हुए राज्यपाल सर के हाथ से। संस्कृत में प्रमाडियन दीजिए 2020 कॉमर्स सब्जेक्ट में मिला है। मेरा सेशन 19 से 21 था। ये प्रथम दीक्षांत समारोह था। पहली बार ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी में हमने पार्टिसिपेट किए हैं और ये मेरा जूलॉजी का पीजी 2022 सेशन से था, जहाँ मेरे को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है और साथ में सर्टिफिकेट भी बिहार के गवर्नर के थ्रू। बस अच्छा रहा जो भी रहा। और पटना में आज जीविका दीदियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन मार्च निकाला। हालांकि गांधी मैदान से निकाले गए मार्च को जेपी गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया है। पुलिस के रोकने पर जीविका दीदी और पुलिस में काफी देर तक नोक-झोंक होती रही। हम लोग का वेतन 25,000 होना चाहिए। हम लोग को जो भीख मंगवाता है कंट्रीब्यूशन सिस्टम बंद करे। 2 महीना पहले भी हम लोग आए थे, रैली किए थे, भी सिर्फ आश्वासन देकर रह गए। हम लोग इंतजार किए अब बढ़ेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को फिर दोबारा यहाँ पे आना पड़ा। एक पहचान तक भी हम लोग को नहीं। राजभवन जाएंगे, क्या बोले, हटाएंगे, रोक दिया गया तो जाएंगे, इसको हटा के जाएंगे। और जमुई के दिव्यांगजनों के जिंदगी को आसान बनाने के लिए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से संबल योजना के तहत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। जिले के अलग अलग जगहों से आए दिव्यांगजनों को ये ट्राईसाइकिल दी गई। जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा संबल योजना के तहत जमुई जिले के दिव्यांगजनों के बीच मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि जहां पर शिविर लगा है शहर के शुक्रदास भवन में, वहां पर दिव्यांग जो भाई हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और उन लोगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां पर ट्राईसाइकिल है वहां पर कि किस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जो संबल योजना के तहत जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो अगर बात करें तो जमुई जिले के 52 जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें अभी यहाँ पर आज ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। हम बात करना चाहेंगे कि क्या लाभ होगा, इससे क्या फायदा होगा। जाने में सुविधा होता है, कहीं भी हम लोग स्कूल जाते हैं रोज का, तो इसके लिए सुविधा होगी। हाँ। हम बात करते हैं एक और लाभुक से कि आप क्या करते हैं। हम सर दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं, कहाँ पर? इनपे में। क्या नाम हुआ? कृपाली राम। अच्छा, क्या फायदा होगा इससे? इसे सर 3 किलोमीटर मेरा बाजार से है दूरी, सामान लाने में सुविधा होगा सर। और यह सब फायदा है और कुछ बिजनेस भी सर ला सकते हैं। यह सब क्या परेशानी होती थी आपको? वही लाने उन्हें में सामान, जैसे
कोई भी किराना दुकान है, कोई सर सामान लाना है तो सर आने में टोटो भाड़ा ये सब लगता कैसे रखिएगा सामान को? है। डिक्की में थोड़ा जितना अटेगा सर उसी में ले जाए। सामान इसमें डिक्की है। हाँ सर। ऐसे में जो लाभुक है इनके सीधे तौर पर कहना है कि दिव्यांग जो लोग हैं उनको जीवन यापन में सुविधा होगी और ये काफी उनके लिए उपयोगी साबित होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और पटना पुलिस ने दिल्ली के 2 शरारती ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। लाल बाबू और मोहम्मद कलीम, जो मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं, पिछले कई दिनों से पटना के जमाल रोड स्थित एक होटल में रह रहे थे। ये दोनों लोगों को झांसा देकर ठगी का काम किया करते थे। कंकड़बाग थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ लगातार कर रही है। ये ग्रुप जो पकड़ा गया है, जो 2 ठग हैं, उनका मेन मोडस यही रहता था कि अगर अकेले राहगीर हैं तो उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ बैठना आराम से, उनको अपने झांसे में फंसाना, उनको कुछ अपना बिलोंगिंग दे देते थे, सामान वगैरह ध्यान रखने के लिए, और उनका सामान लेकर वहाँ से फरार हो जाते थे। और उनके जो फ़ोन से जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके पैसा निकाल लेते थे। और इस तरीके से इन लोगों का ये ग्रुप है। दोनों जो अभियुक्त पकड़ाए हैं वो एक हैं लाल बाबू, पिता मोती रहमान, ये JJ कॉलोनी दिल्ली के रहने वाले हैं। और जो दूसरे अभियुक्त हैं मोहम्मद कलीम, पिता मोहम्मद रहमत, ये भी JJ कॉलोनी बवाना दिल्ली के रहने वाले हैं। और बाढ़ की सूर्य नारायण गंगा घाट पर आयोजित 9 दिवसीय श्री राम सीता विवाह समारोह के 8वें दिन भव्य, दिव्य और नव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस गंगा आरती समारोह में लगभग 20,000 भक्तों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व सांसद वीणा देवी समेत कई नेताओं और अधिकारियों ने शिरकत की। वृंदावन के पीड़ितों ने गंगा आरती का ऐसा समा बांधा कि काशी की गंगा आरती का नजारा दिखाई दिया। इस गंगा आरती को देखने के लिए गंगा किनारे भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। गंगा आरती को लेकर मोकामा का माहौल भक्ति रस में डूब गया। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पटना में 5